दोस्तों आज तक आपने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने बहुत सारे लोगों से एफिलिएट मार्केटिंग सीखा होगा। लेकिन गाइस ये जो वीडियो है ना, ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। क्योंकि यहां पर मैं अपने पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। आज तक शायद आपको लग रहा होगा एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है, वो होता है, क्लिक्स लाने, सेल्स लाने, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है आपको बताया जाता है अलग अलग वीडियोस में। लेकिन मैं सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा, वो अगर आप कर लोगे तो गाइस आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक किए बिना जाने वाले हो ही नहीं, क्योंकि इतना वैल्यू मैं आपको यहां पर इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप इस वीडियो को अगर 20 से 25 मिनट देखते हो तो आप क्या क्या सीखने वाले हो। यहां पर सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है ये आज आप समझोगे बहुत जल्दी से। और एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम और मार्केट प्लेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, किसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग को करना कैसे इसको समझेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। और स्मार्ट वेज टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, एक एग्जांपल ऐसा बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बेटर रिजल्ट मिलना कैसे शुरू हुआ। और पांचवा है हाउ टू व्हाट टू अवॉइड, अवॉइड क्या करना है। तो गाइज ध्यान से देखते रहना, यहां पर इस वीडियो में हमें बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। जैसे चलो एक बार के लिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक्चुअल में एक होस्टिंग कंपनी की वेबसाइट है जिसका नाम है केमीक्लाउड। अब क्या होता है, इस वेबसाइट के नीचे फुटर में आते हैं और आपको यहां पर एफिलिएट प्रोग्राम दिखाई देगा। अब इस पर क्लिक किया और यहां पर हम इस पेज पर आ गए और आप देख सकते हो इन्होंने अपना एफिलिएट कमीशन रेट्स वगैरह यहां पर बता रखा है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो इनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इनके प्रोग्राम्स को अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी इसका प्रोग्राम ज्वाइन करके बैठा हूं वैसे तो, लेकिन हाँ एक बार के लिए अगर मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता हूं तो होता क्या है कि ये मुझे एक एफिलिएट लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अब उस लिंक को मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूं, ब्लॉग में, यूट्यूब वीडियो में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, लॉन्ग वीडियोस में, हर जगह मैं उसको शेयर कर सकता हूं, ठीक है। और एक अच्छा कंटेंट बना के अगर शेयर करता हूं तो क्या होगा कि लोगों को मेरा कंटेंट देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि ओके हमें भी बाय करना चाहिए केमीक्लाउड की होस्टिंग, तो वो क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। तो जब बाय करते हैं तो एक सेल का मुझे इतना देंगे, ऐसा कंपनी बोलती है, ठीक है, और इतना हमको मिलता है एक्चुअल में। अब मान लेते हैं कि 5 सेल से ऊपर चला गया तो ये बोलते हैं कि हर सेल का फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हर सेल का फिर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, डबल हो गया, ठीक है। अब मान लो कि एक ही महीने में 11 सेल 10 सेल से ऊपर चला जाता है तो अभी तक के 10 सेल तो जोड़ेंगे, उसके बाद वाले के सारे मिलाकर हर एक सेल के ये अमाउंट हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर आप ऊपर चले गए तो और भी ज्यादा। थोड़ा थोड़ा बेटर समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि आपने एक महीने में अगर आप मान लो, जैसे कि अगर इस हिसाब से अगर देखें, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू के हिसाब से अगर देखें, अगर आप 5 सेल करते हो तो आपको 250 बनेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब मान लेते हैं कि मैं यहां पर 12 करता हूं तो 12 के हिसाब से कितने बनने चाहिए, 600, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, 12 सेल अगर आप निकालते हो तो आपको इतने बनेंगे। ये फर्क पड़ता है, आपके हर सेल जो $50 का था वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, 11वां सेल होते होते सारे 50 के कन्वर्ट हो जाएंगे 150 में। ये फर्क पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो हाँ, बहुत बढ़िया एफिलिएट प्रोग्राम है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर अच्छी बात यह भी है कि इस लिंक पर क्लिक करके खरीदने वाले बंदे को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होती है, उल्टा आपके लिंक से बाय करने से उनको डिस्काउंट भी मिलता है। तब आप सोच रहे होंगे फिर यार ये कमीशन देता कौन है, यूजर से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता है, उल्टा डिस्काउंट दिया जाता है यूजर को। तो गाइज ऐसा है कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से हमको देती है क्योंकि हमने इनका माल बिकवाया है। तो इसीलिए एफिलिएट जो पार्टनर होता है, जैसे अगर मैं इनका एफिलिएट पार्टनर हूं तो मुझे ये लोग ये कमीशन देंगे नो डाउट, और अपने प्रॉफिट में से देंगे, यूजर से एक्स्ट्रा लेकर मुझे नहीं देने वाला ये, ठीक है। तो इसीलिए यूजर का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है, क्योंकि मैं उनके लिए प्रमोशन, उनको कोई ऐड नहीं करना पड़ रहा है, मैं उनके लिए फ्री में प्रमोट कर रहा हूं और मेरे वजह से उनका माल बिक रहा है, तो उसका फायदा भी उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज होती है एफिलिएट मार्केटिंग, ओके।
अब समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स और मार्केट प्लेस में क्या डिफरेंस है। देखो गाइस, अभी मैंने ये वेबसाइट आपको बताया ना, ये वेबसाइट एक्चुअल में एक एफिलिएट प्रोग्राम मान सकते हो आप इसको, क्योंकि इनके पास एक ही एक प्रोडक्ट है जो कि है होस्टिंग। ठीक है, अब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे अगर आप मान लो कि रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाओगे तो आपको वहां पर सिर्फ रॉयल एनफील्ड मिलेगा। ठीक है, आपको वहां पर हीरो होंडा नहीं मिलेगा, आपको वहां पर मोबाइल नहीं मिलेगा, है ना। आप वहां से सिर्फ रॉयल एनफील्ड के बाइक खरीद सकते हो। अगर भी हेलमेट भी खरीद सकते हो, वो एक अलग बात है, बट वो भी रॉयल एनफील्ड का ही होगा। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप अगर आओगे तो आप क्लाउड होस्टिंग खरीद सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद सकते हो। इसके अलावा यहां पर कोई थर्ड पार्टी कंपनी है ही नहीं, सब जो है सिर्फ इनके प्रोडक्ट है। ओके, तो इनका एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि आप इस तरह के मार्केट प्लेसेस को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि इंपैक्ट रेडियस हो गया, ठीक है, impact.com, दूसरा हो गया पार्टनर स्टैक, तीसरा हो गया एविन। ठीक है, ये जो वेबसाइट्स है इन सबको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लाखों कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब इन दोनों में से कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? इस बेस्ट में बोलूंगा, जो आपको अप्रूवल दे देना उसका आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कंसिडर करना इंपैक्ट और इस तरह के जो मार्केट प्लेस है, क्योंकि पता है क्या होता है कि कई बार बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो आपको बहुत एकदम सही टाइम पे पेमेंट कर देती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज रेयरली ऐसे हो जाते हैं कि जो आपको कभी कभी किसी किसी महीने में आपका पेमेंट डिले कर देते हैं, कभी देते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में उनसे पेमेंट निकलवाने के लिए आप उनके ऑफिस तो नहीं जा सकते ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे impact.com से आप जो है टाई अप करके यहां से अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, आपको पेमेंट दिलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंपैक्ट वालों की हो जाती है। ठीक है, एक तरह से ये मार्केट प्लेस होने की वजह से इंपैक्ट वाले लोग बीच में खड़े रहते हैं, ताकि जो है हर कोई बंदा यहां पर आने वाला, एक तो हम जैसे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, दूसरा जो कंपनी है, दो सबको सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंपैक्ट पीछे में खड़ा है और इंपैक्ट आपको आपका जो कमीशन है वो दिलवाएगा, हर हाल में दिलवाएगा। ठीक है, अगर आपको पेमेंट डिले हो गया, इंपैक्ट वालों से बात कर लो, ये आपका पेमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दिलवा देंगे। तो ये इंपैक्ट की खासियत बात है। वैसे ही एविन है, वैसे ही पार्टनर स्टैक है। ओके, अब देखो, इनके अलावा एक और मार्केट प्लेस हम यूं कह सकते हैं, क्लिक बैंक। क्लिक बैंक टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब यहां पर आपको बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स और कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जिसका आप अफिलिएट कर सकते हो। लेकिन गाइज ये ना, यहां पर अलग अलग ब्रांड्स नहीं आती है। ये इस तरीके, जैसे जो ब्रांड्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, जो ब्रांड्स आपको कुछ कुछ कॉमन निकल जाएंगे इन दोनों में, लेकिन इस क्लिक बैंक में कुछ भी कॉमन नहीं निकलने वाला है। इसमें कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट है और ऐसे प्रोडक्ट है जिसका आपने जिंदगी में कभी नाम तक नहीं सुना होगा। ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको यहां पर बेचना है तो थोड़ा मुश्किल है, बट गाइज यहां पर जो अफिलिएट कमीशंस है ना, वो टोटली सबसे ज्यादा कमीशंस आपको अफिलिएट जो है वो मिलता है क्लिक बैंक के अंदर। अब क्लिक बैंक का जो अफिलिएट प्रोग्राम है, ये ज्वाइन तो आप चुटकियों में कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन करने का जो तरीका है ना, वो आधे लोगों को कभी समझ नहीं आया। मुझे भी 5 से 6 महीने लग गए इनका अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का तरीका समझने में, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन क्लिक बैंक फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। सर्च कर लेना यूट्यूब पे और आपको ये वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस वीडियो का। इस वीडियो को देख लेना, क्लिक बैंक पे आप आसानी से एफिलिएट मार्केटिंग जो आपको इनका प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गई बात हमारे सारे प्रोग्राम्स की। अब इसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसको हम आगे समझेंगे, है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग अब करना कैसे है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सीरियस मैटर है ना, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझेंगे। इसमें आपके पास करने का ऑप्शन होता है एक तो ब्लॉगिंग। अब एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए एक वेबसाइट। नहीं है, बना लो, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, होस्टिंग बाय करके आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, एक तो आप ब्लॉग के थ्रू ज्यादा सेल्स निकाल सकते हो। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो आप ब्लॉगिंग करके सेल नहीं भी निकालते हो, तो भी आप अगर कस्टम यूआरएल्स बनाना चाहते हो अपने एफिलिएट के लिए, तो आपको ब्लॉगिंग में जब आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग क्रिएट करते हो, वहां पर आपको प्रेटी लिंक करके एक प्लगइन मिलता है जिससे आप कस्टम यूआरएल्स बना सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव यूआरएल्स बनाते हो जिससे आपके कन्वर्जन बढ़ सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप एक ब्लॉग जरूर बना लेना, क्योंकि वहां से आपको सेल्स में आ जाएगी और इस तरह के फायदे भी हो जाएंगे, मल्टीपल फायदा हो जाएगा और सिर्फ पैसा सिर्फ आपको एक बार लगेगा।
दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो फ्री है, कहने को आप पब्लिश तो कर सकते हो फ्री में, बट हाँ कैमरा लाने पड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारी चीजें का खर्चा वहां पर होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, रिंग लाइट होता है, माइक होता है, जो आपका कैमरा होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में सामने आने में दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो। दूसरा है शॉर्ट, मतलब ऑब्वियसली तीसरा है शॉर्ट वीडियो। तो क्या है ना, शॉर्ट वीडियो हर निश में नहीं चलता। जैसे कि मैं वेबसाइट बनाना सिखा सकता हूं, तो मैं क्या 3 मिनट में वेबसाइट बनाना सिखा सकता हूं? क्या नहीं सिखा सकता मैं, तो शॉर्ट वीडियो मेरे लिए नहीं है ना। लेकिन अगर आपका क्लोथिंग का कोई निश है, या फिर आपका मेकअप वगैरह का निश है, आपका कुछ व्लॉग जैसा कुछ है जिसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर चीजें बताते हो, जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन वगैरह करते हो, तो उस केस में आपके लिए शॉर्ट वीडियोस काम आ सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट वीडियोस को कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स में तो आप लिंक भी नहीं डाल सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हो, बट वो क्लिकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, वो एक दिक्कत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि YouTube शॉर्ट्स की बात है, रील्स, टिकटॉक, जहां भी। अब आप सोच रहे होंगे टिकटॉक कैसे रन करना है, ठीक है, तो गाइज वो भी बताऊंगा। टिकटॉक भी यूज करते हैं लोग, आज भी इंडिया में टिकटॉक यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, वो बात हो रहा है कि आपको प्ले स्टोर में जाओगे, भले कहीं भी चले जाओगे, आपको टिकटॉक मिलेगा नहीं, ठीक है। और लेकिन एग्जैक्टली प्ले स्टोर से टिकटॉक कहीं गया नहीं है, प्ले स्टोर में है अभी भी टिकटॉक, मैं आपको दिखाऊंगा। बट गाइज क्या है कि टिकटॉक में क्या है ना, हम इंडिया के बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उससे क्या है, इंडिया के बाहर के लोग जब कोई चीज बाय करते हैं तो हमें ज्यादा कमीशन मिलता है। तो इसीलिए वो चीज आप कंसिडर कर सकते हो। कैसे करना है बताऊंगा आगे इस वीडियो में। और उसके बाद आता है सोशल मीडिया, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिंटरेस्ट। और आप सोच रहे हो सिर्फ पिंटरेस्ट क्यों, फेसबुक वगैरह ये सब कहां गए, है ना। मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस जो है, इस 8 साल में मुझे जिन चीजों से रिजल्ट मिला है, मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब एक लॉन्ग वीडियो का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ब्लॉग तो गाइज अगर आपको बनाना है, सीखना है, कुछ भी करना हो, तो ये वाला वीडियो है, बिल्कुल रेडी है। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, पूरा का पूरा ब्लॉग सेटअप करके एफिलिएट मार्केटिंग पूरी तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर सिखा रखा है। ये 45 मिनट का वीडियो है गाइस, सब कुछ सीख जाओगे आप इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। अब आता है लॉन्ग वीडियो। अब देखो लॉन्ग वीडियो को थोड़ा समझते हैं। यूट्यूब पे आ जाते हैं और हम सर्च करेंगे टेक फिंगर्स, ओके। और यहां पर ना मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो बेस्ट इंफ्रारेड कुकटॉप इन इंडिया। तो यहां पर ना इस वीडियो पे 42,000 व्यू आए हैं। मैं कोई ना कोई चीज खरीदता हूं, उसको अनबॉक्सिंग करता हूं, अनबॉक्सिंग करके उसकी वीडियोस बनाता हूं, जिसके थ्रू ना, ये आप देख सकते हैं, ये एक वैक्यूम क्लीनर का वीडियो है। इस दिवाली के टाइम पे ये वीडियो डाला था, मजा आ गया था, मतलब उसके सेल्स काफी अच्छे निकल जाते हैं। अभी पूरे देश में टंकी की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं हमें, तो क्या है ना, पूरी दुनिया इंडक्शन खरीदने में निकली हुई है। तो मैंने यहाँ पर एक इंफ्रारेड कुकटॉप का अनबॉक्सिंग किया था, 42,000 व्यू आ गए, व्यूज भी अच्छे खासे आ गए और सेल्स भी धमाधम निकले, ठीक है। तो ये भी एक फायदा मिल जाता है। गर्मियों में मच्छर बहुत आते हैं, तो मैंने ये मॉस्किटो स्क्रीन कर्टन का एक अनबॉक्सिंग कर दिया था, 10,000 व्यू आ गए। तो गाइस अब वापस गर्मी आ रही है, तो फिर से ये वीडियो चलेगा और इससे मेरे सेल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंट वे में मैंने एक लॉन्ग वीडियोस बनाकर इस चीज को कर रखा है। शॉर्ट्स मेरे इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो मैं इसका ज्यादा लोड लेता नहीं हूं, ठीक है। तो इतना ज्यादा शॉर्ट्स का इंपैक्ट नहीं होता है। सोशल मीडिया में पिंटरेस्ट पे अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बता दो। मैंने अभी तक पिंटरेस्ट के ऊपर वीडियोस नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं पिंटरेस्ट पे अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके। अब ये तो बात हो गई एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं। अब स्मार्ट वेज क्या होते हैं इसको समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या, लाइफ में कुछ भी करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका होता है जो कि सालों से चलता आ रहा है और इंपैक्टफुल होता है, बहुत बढ़िया होता है। और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो कि सालों से चलते आ रहे हैं और सैचुरेट हो चुके हैं। रिजल्ट तो मिलता है लेकिन उससे सभी को रिजल्ट मिल रहा है, तो हमको कुछ ऐसा थोड़ा सा अलग करना होता है, तो वो चीजें होती है। और कुछ ऐसे होते हैं एकदम वायरल तरीके होते हैं, जो कि अभी आपको हो सकता है 4-5 दिन के, जैसे मेरा ये है, ये वीडियो है इंडक्शन कुकटॉप। हो सकता है लाइफ टाइम मुझे इससे सेल्स मिले, लेकिन अभी जितने मिले हैं उतने कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के बीच में एक डर है कि टंकी नहीं मिली तो क्या करेंगे, जल्दी से खरीद लेते हैं। तो जल्दी से खरीदने के वो डर के चक्कर में लोग अभी ज्यादा खरीद रहे हैं, है ना। तो ये इंपैक्ट मुझे पूरे साल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वायरल इंपैक्ट है। और कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। अब ये देखो, ये एक वीडियो है प्रोटोन वीपीएन का, ठीक है। अब प्रोटोन वीपीएन का नाम आपने शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। नहीं सुना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको पता ही होना चाहिए आपको। लेकिन वीपीएन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नो डाउट गाइस। आज की डेट में अगर आप मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो वीपीएन क्या होता है ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। मैंने वीपीएन पर काफी वीडियोस बनाया, तो आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो अब प्रोटोन वीपीएन आपको पता होना कोई जरूरी नहीं है। अब मैं यहां पर एफिलिएट कर रहा हूं किसका, प्रोटोन वीपीएन का।
तो ये है मेरा अफिलिएट लिंक जो कि प्रोटॉन वीपीएन का है। तो अब क्या है ना, मैंने सिखाया प्रोटॉन वीपीएन कैसे यूज करते हैं। अब ये वीडियो कौन देखेगा, है ना, वही लोग देखेंगे जिनको प्रोटॉन वीपीएन का नाम पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो लोग आके सर्च करेंगे हाउ टू यूज प्रोटॉन वीपीएन और उनके सामने ये वीडियो चला जाएगा और वो लोग इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद अगर उन्हें बाय करना हो तो मेरे लिंक पे क्लिक करके बाय कर लेंगे। और मुझे पता है मेरे अभी 200 व्यू है, 200 व्यू के अंदर अंदर मेरे 6 सेल्स निकल चुके हैं। कन्वर्जन रेट 3.5 से ऊपर है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा कन्वर्जन रेट मिला है। कन्वर्जन रेट अगर आपका जो होता है 1% भी अगर आपका कन्वर्जन रेट होता है ना, समझ जाना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे तो 3.5 से ऊपर है, तो गाइस मेरा तो कमाल का काम है। क्यों? क्योंकि यार फिल्टर्ड लोग आ रहे हैं मेरे पास, जो ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी प्रोटॉन वीपीएन में दिमाग बना लिया, उन्होंने माइंड बना लिया कि ओके प्रोटॉन वीपीएन मुझे खरीदना है। लेकिन क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? इस वीडियो में 200 ही व्यू है, मतलब ऑडियंस कम है मेरे पास। तो अब मैं ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचू कैसे, है ना? स्मार्ट वे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो मैं ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाऊंगा। 6 सेल से क्या होगा मेरा? 10 से 15 20% मिलते हैं, जिसमें 6 सेल से मेरा क्या ही हो जाएगा? 60 सेल्स निकले, 100 सेल्स निकले तो बात और है, ठीक है। तब 60 सेल, 100 सेल, 200 सेल तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, है ना? तो वो पहुंचने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि गूगल प्ले स्टोर पे टिकटॉक नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में अगर टिकटॉक बैन करके रखा है तो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं होगा, है ना? तो ये देखो यहां पे ये टिकटॉक में सर्च कर रहा हूं और नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रहा हमें यहां पर कहीं भी कोई टिकटॉक नहीं दिख रहा है। टिकटॉक जैसे किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टिकटॉक की ही बात कर रहा हूं, तो जो नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लोज करता हूं। अब हम क्या करेंगे, प्रोटॉन वीपीएन को एक बार चलाएंगे, ठीक है, इसको चला लेते हैं। मैंने प्रोटॉन वीपीएन को यहां पर कनेक्ट कर दिया है और ये कनेक्ट हो रहा है, अब कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ओपन करेंगे गूगल प्ले स्टोर और मैंने कनेक्ट कहां से किया ये भी देख लो। मैंने कनेक्ट कर रखा है अमेरिका से, है ना, यूनाइटेड स्टेट से। अब मैं यहां पर इसको ओपन करता हूं गूगल प्ले स्टोर को और यहां पर एक बार ये लोड हो जाए, ठीक है। अब मैं यहां पर सर्च करूंगा टिकटॉक और आप देख सकते हो टिकटॉक मुझे नजर आ रहा है। अब अगर मैं यही वीपीएन मेरे मोबाइल में कनेक्ट कर दूं तो मैं टिकटॉक डाउनलोड कर सकता हूं, मैं टिकटॉक को इंस्टॉल कर सकता हूं और वो भी प्रॉपर टिकटॉक इंस्टॉल कर सकता है, ऐसे एरे गेरे वेबसाइट से नहीं, गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूं मोबाइल में और जब भी यूज करना हो कर सकता हूं। वीडियो बना सकता हूं, उसमें अपलोड कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, देख सकता हूं, हर चीज मैं कर सकता हूं टिकटॉक के साथ, ठीक है। मैं अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग सब कुछ कर सकता हूं, कैसे? वीपीएन का यूज करके। अब मैं ये बोलूंगा, मैं ये सिखाऊंगा हाउ टू यूज टिकटॉक इन इंडिया। अब सोचो, इंडिया में जितने भी लोग टिकटॉक यूज करना चाहते होंगे, टिकटॉक के बारे में सब लोग जानते होंगे, प्रोटॉन वीपीएन के बारे में लोग नहीं जानते, ऑब्वियस सी बातें नहीं जानते, लेकिन टिकटॉक के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब टिकटॉक यूज करने के लिए जितनी भी ऑडियंस बैठी होगी ना इंडिया में, उन सबको मैं टारगेट करूंगा और उनको प्रोटॉन वीपीएन प्रमोट करूंगा। तो ऐसे में क्या, मेरे पास ज्यादा व्यूज होंगे और ज्यादा व्यूज होंगे तो मेरे ज्यादा सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये स्मार्ट तरीका। आप ये मत बताओ कि प्रोटॉन वीपीएन को कैसे यूज करना है, प्रोटॉन वीपीएन को बाय कर लो, प्रोटॉन वीपीएन को बाय कैसे करते हैं, प्रोटॉन वीपीएन का रिव्यू बताना, ये हम कर सकते हैं, नो डाउट, उससे सेल्स निकलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उससे सेल्स नहीं निकलते, बट उससे ज्यादा सेल्स निकलते अगर आप प्रोटॉन वीपीएन का फायदा बताओ, है ना। आप जो भी चीज बेचते हो उस चीज का फायदा बताओ, तब जाकर लोग उसको खरीदेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। देखो क्या होता है कि जूते 500 रुपए में मिलते हैं, जूते 5000 रुपए में मिलते हैं, जूते 50,000 रुपए में मिलते हैं। अब 50,000 वाला जूता आप कैसे बेचोगे, है ना? 50,000 वाला जूता तो ऑब्वियस ही बात है, आप बेचो ना बेचो, खरीदने वाले लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो सेलिब्रिटीज होती है वो 50,000 के जूते खरीदते, वो आप नहीं बेचोगे तो भी खरीद लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम आती है 5,000 वाले जूतों को बेचने में। ना तो ये सेलिब्रिटीज खरीदने वाली है 5,000 वाले जूते, ना ही आम आदमी खरीदने वाला है 5,000 वाले जूते, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां आती है? 5,000 वाले जूतों को बेचने में, क्योंकि इस सेलिब्रिटीज को कोई शौक नहीं है 5,000 वाले सस्ते जूते खरीदने, और आम आदमी को कोई शौक नहीं है 5,000 वाले महंगे जूते खरीदने का। तो आपको इस 5,000 वाले जूते की खासियत बतानी पड़ेगी, भैया ये स्केचर्स के जूते हैं, इसको अगर आप पहनोगे तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा फील आएगा कि आपने जूते पहने ही नहीं है, मतलब आपको पहले से भी ज्यादा हल्का लगेगा इन जूतों को पहन के। तो ये चीजों को आपको उन्हें प्रॉपरली समझाना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसकी वैल्यू बताई ना प्रोटॉन वीपीएन की, जो टिकटॉक इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसको आप यूज कर सकते हो इंडिया में बैठ के, तो इससे बड़ी बात क्या है ना। अब एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूं प्रोटॉन वीपीएन का, थोड़ा और प्रॉपरली समझाने के लिए।
अब आप देख सकते हो ये मैंने इंडिया से नेटफ्लिक्स चलाया था, ठीक है, और यहां पर पोकेमॉन मैंने सर्च किया और मुझे पोकेमॉन के अगर एपिसोड्स देखने हैं तो मैं नहीं देख सकता क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही है, तो दोनों मूवीज है और कोई सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, यूएसए कनेक्ट करके रखा हुआ है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। तो अभी आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक सारे पोकेमॉन के एपिसोड, मतलब 13 सीजन्स और मूवीज यहां पर जो है आप देख, पहले सिर्फ 2 ही थे, अब 13 आइटम से पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 शोज यहां पर आ चुके हैं पोकेमॉन के, और इन सब के अंदर ये सारे टोटली कंप्लीट सीजन है। ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारे सीजन है, इसके अंदर आपको बहुत सारे हजारों एपिसोड देखने को मिल जाएंगे पोकेमॉन के, ठीक है। तो ऐसे ये सिर्फ एक एग्जांपल है पोकेमॉन, ऐसे बहुत सारे शोज है जो हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं, तो आप अगर वीपीएन लेते हो तो आपको मिल जाएंगे। तो गाइज अब आपको करना क्या है, अगर आपको भी ये सब देखना है, टिकटॉक वगैरह यूज करना है, जो एप्लीकेशन इंडिया में बैन है उनको यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटॉन वीपीएन बाय कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। समझ में आया आपको? अभी मैंने क्या किया, अभी एग्जैक्टली मैंने आपको फायदा समझाया, फिर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो अब चाहो तो खरीद सकते हो। ओके चलो, अब ये भी बात हो गई। अब लास्ट में हमें बात करनी है कि क्या नहीं करना है, व्हाट टू अवॉइड। देखो अब अवॉइड क्या करना है, मैंने आपको बोला था एक अफिलिएट प्रोग्राम अभी भी रह रहा है, मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूं। चलो, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक अफिलिएट प्रोग्राम और रह रहा है जिसके बारे में हमने पहले बात नहीं की थी, और ये अफिलिएट प्रोग्राम है vidIQ, जिसको मैं अभी क्यों लेकर आया। गाइस देखो क्या है ना, इस पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा ना तो मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम है। अब रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम मतलब ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अब ये वाला कंपनी था Kagami Cloud, आपने अपना लिंक शेयर किया, किसी ने आपके लिंक पर क्लिक करके बाय कर लिया, जितना आपको मिलना था आपको मिल गया, ठीक है, हो गया आपका। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल बाद जब अगर वो बंदा इसको रिन्यू भी करेगा ना, इस होस्टिंग को, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा कंपनी रखेगी, ठीक है। vidIQ में ऐसा नहीं होता है, vidIQ मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है। मंथली अगर किसी ने 1 महीने के लिए बाय किया, आपको ये कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। अगले महीने वो फिर से बाय करेगा, रिन्यू करेगा, तो आपको फिर से ये मिलेगा। तीसरे महीने अब आपके लिंक पे क्लिक करना कोई जरूरी नहीं है, कर दिया ना आपके लिंक पे, एक बार उसने उसके लिंक पे क्लिक खरीद दिया, अब वो बंदा आपका हो गया पूरी तरीके से। अब वो जब तक vidIQ से रिन्यू करता रहेगा, मतलब रिन्यू भी क्या होता है, बंदे को खुद जाके थोड़ी रिन्यू करना होता है, वो अपना कार्ड डाल देता है, हर महीने ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहता है। तो कहने का मतलब ये हर महीने ऑटोमेटिकली आपको कमीशन आता रहेगा, ठीक है। अब इसमें रिकरिंग सबसे अच्छी बात बताया, मान लो कि आपने एक वीडियो बनाया vidIQ के ऊपर और आपने उसको प्रमोट कर दिया, आपने 20 जनों को बेच दिया उस वीडियो से, अब आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, अब आपने यूट्यूब छोड़ दिया, आपने काम करना ही छोड़ दिया, तब भी इन 20 लोगों के कमीशन आपके पास आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके लिंक से एक बार बाय कर लिया है, इनका कार्ड इन्होंने डाल के रखा हुआ है। अब ये लोग जब तक उसको उस कार्ड में जाके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं करते, तब तक वो कार्ड इनके हर महीने इनके अकाउंट से पैसा लेता रहेगा, और वो जैसे ही पैसा लेगा उसका हिस्सा आपको देता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, आप काम नहीं भी कर रहे होंगे ना, तब भी ये आपका कमीशन एक तरीके से पेंशन की तरह हो जाएगा कि आपको यहां पर हमेशा इसका कमीशन मिलता रहेगा। और कमीशन परसेंटेज भी काफी अच्छा है, 15%, 20%, 25%। कौन सी कंपनी देती नहीं देती? Amazon अफिलिएट को ले लो, Amazon अफिलिएट्स 2 से लेकर 10% तक का कमीशन देती है, और 10% वाले कमीशन तो आप अफिलिएट में Amazon में ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो वैसी वाली चीज है। अब यहां पर ना फिर भी एक प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी बात है मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने इसको अवॉइड वाले लिस्ट में डाला है। वो इसलिए गाइस क्योंकि अगर आप इसके प्राइसिंग में जाओगे ना, तो खरीदने वाले लोगों को ये 3 चीजें दिखती है, फ्री, बूस्ट और मैक्स, ठीक है। इसमें एक फ्री वाला वर्जन भी है गाइस। अब मान लो कि आपने 100 लोगों को लेकर आए अपने वीडियो के थ्रू, ठीक है। अब वो 100 में से 20 लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया, और 20 में से 5 लोग खरीदते हैं। अब उस 5 में से 3 लोग क्या फ्री में निकल गए, अब 2 लोग ही होंगे जो खरीदने वाले होंगे। तो ये जो 3 लोग निकल गए ना फ्री वाला लेकर, ये आपने खो दिया, ठीक है। आप इतनी मेहनत से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, और वो 5 जने जिन्होंने खरीदा था ना, खरीदने का मूड बना के जो 5 जने आए थे ना, उन 5 में से 3 को फ्री दिखते ही फ्री के साथ निकल गए, ठीक है। तो आपके जहां 5 सेल होनी चाहिए थी, वहां पर 2 ही हुए। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपके मेहनत से लाया हुआ ट्रैफिक ये फ्री वाला प्लान लेकर चला जाता है, और फ्री वाला प्लान लेकर जो लोग जाते हैं ना, वो भी कभी कभी इसको
जो है प्रीमियम में आ जाते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन पता है कुछ लोग ही अपग्रेड करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि फ्री वाला प्लान इतना बेकार है कि फ्री वाले प्लान को यूज करके जब कुछ रिजल्ट नहीं आता है ना, तो वो अपग्रेड करके बूस्ट वाले प्लान या मैक्स वाले प्लान में आते ही नहीं। उन्हें लगता है वीडियो की तो खराब चीज है, लेकिन कभी बूस्ट में आके देखा होता तब उन्हें समझ आता कि बूस्ट वाला प्लान उनके चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। बट ये बात उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो फ्री वाला यूज करके निकल गए, ठीक है, उन्होंने भूल गए वो वीडियो को। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, इस चीज की वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन मत करो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फ्री वाले बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, फिर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फ्री वर्जन भी होता है, तो ये फ्रीमियम कहा जाता है इनको। तो फ्रीमियम वाले प्रोग्राम्स में को ज्वाइन कर लो। अगर आपको जल्दी एफिलिएट प्रोग्राम में आपको अप्रूवल मिल जाता है तो उसको ज्वाइन कर लो। बट इसके ऊपर एफर्ट सबसे लास्ट में डालना, जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दोगे, फिर आप दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम्स को प्रमोट करोगे, ये सब में आपका एफर्ट डालने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम और थोड़ा सा एनर्जी बच जाती है, तो इस तरीके के एफिलिएट प्रोग्राम्स को आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो अवॉइड करने के लिए फ्रीमियम वाले एफिलिएट प्रोग्राम्स को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर तो आपको रिकरिंग मिलता है, इसको तो आप अवॉइड करना ही नहीं है। आपको रिकरिंग वाले बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको रिकरिंग नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आप अवॉइड कर सकते हो। अब और क्या अवॉइड करना है? मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये अवॉइड करना है आपको, ठीक है। मेरे लिंक से बाय कर लो, मेरे लिंक से बाय कर लो, ठीक है। अब करना चाहिए, बोलना चाहिए, कॉल टू एक्शन कहा जाता है। मैं खुद भी बोलता हूं कि मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इससे बाय कर लो, मैं खुद बोलता हूं, ठीक है। लेकिन वो इसलिए बोलता हूं, मैं उन लोगों को टारगेट करता हूं जिनको पता नहीं है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मैं इसलिए थोड़ी बोलता हूं कि लोग जबरदस्ती खरीदवाने के लिए थोड़ी बोलता हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो क्या लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कॉल टू एक्शन है खाली, ठीक है। बाकी जिनको बाय करना होगा ना, वो तो वैसे भी बाय कर लेंगे, बट आपके लिंक से बाय करेंगे तभी तो आपको कमीशन मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा बोलना जरूरी है, बट आपके हर वीडियो में आपको जो है ना, ऐसे वीडियोस नहीं बनाने कि मेरा खरीद लो, मेरा खरीद लो, फिर मेरे ऐसे आर्टिकल्स नहीं बनाने कि आप मेरा प्रोडक्ट ही खरीद लो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो। आप मजबूर कर दो उनको खरीदने के लिए। जैसे कि अगर टिकटॉक इंडिया में यूज करना है तो कोई और रास्ता है ही नहीं, आपको इसी को यूज करना पड़ेगा, तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की वीडियोस बनाओ जिसके अंदर जियो लोकेटेड जो आपके जियो रेस्ट्रिक्टेड जो कंटेंट है, जैसे कि पोकेमॉन है, इंडिया में कुछ एपिसोड्स रेस्ट्रिक्टेड है और कुछ एपिसोड दिखाई देते हैं, तो सारे अगर देखने तो जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के तो क्या करना पड़ेगा? वीपीएन लेना पड़ेगा। तो वीपीएन ले तो फिर आपके लिंक से ही ले ले, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो ज्यादा कन्वर्ट होंगे। और लॉन्ग टर्म में जो है, लोगों को यूं नहीं लगना चाहिए कि जरूरत आपकी, लोगों को यूं लगना चाहिए कि जरूरत उनकी है, आपकी नहीं है, ठीक है। वो फील आपको कराना होगा अपने वीडियो से, तब जाके आपके सेल्स बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म होंगे। शुरू में तो आप बेच दोगे, मुझे पता है। जैसे ये वाला वीडियो है ना, मैं कह रहा हूं ना, 200 व्यू में मैंने 6 सेल्स निकाल दिए, ठीक है, आराम से निकल गए, क्योंकि मुझे पता है ना इस तरह की वीडियो भी काम करते हैं, है ना। लेकिन उतने ज्यादा सेल्स नहीं मिलेंगे जितने आपको इस तरह के, जब मजबूर करते हो ना, तब ज्यादा सेल्स मिलते हैं। ओके, तो गाइस यहां पर हमने पूरी एफिलिएट मार्केटिंग सीख ली है। प्रैक्टिकल वीडियोस रेडी है, मैंने आपको बता दिया है, इसके लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना। आप जो भी वीडियोस मैंने आपको बताया उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अगर अब आपको अच्छा लगा है तो गाइस एक लाइक तो कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।